सभी किसान भाइयों को नमस्कार। किसान भाइयों, मैं गुरबाज विर्क डिस्ट्रिक्ट करनाल हरियाणा से अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज 10 दिसंबर है और 15 नवंबर को हमने जिस खेत में हम खड़े हुए हैं इसमें हमने गेहूं का बुआई किया था और 25 दिन बाद हम प्रथम सिंचाई कर रहे हैं। किसान भाई, हमारे देश की जो कुल आबादी है उसका 65 से 70% ग्रामीण क्षेत्र में निवास करता है और वो अपनी आजीविका खेती के माध्यम से अर्जित करते हैं। भारत की जो भूमि है वो सोना उगलती है, उपजाऊ है, लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि हमारे पास कुछ जमीनें ऐसी भी हैं जहां पर किसानों के पास अपना मालिकाना हक तो है लेकिन वो खाली पड़ी रहती हैं। जहाँ तो किसान के पास पानी नहीं है, तो जहाँ वो पथरीली ज़मीनें हैं, जहाँ वो रोसली ज़मीनें हैं, अगर वो वहाँ पानी है तो पानी में खारापन है, शोरे की मात्रा है। कहने का भाव ये है कि वो ज़मीनें जिनको हम कल्लर बोल सकते हैं, ऊसर ज़मीनें हैं, लवणीय और क्षारीय हैं, लूण की मात्रा अधिक है। पूरे विश्व की बात करते हैं तो 1128 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन लवणीय और क्षारीय अंतर्गत आती है। कल्लर है, ऊसर है, बंजर है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जा सकता है, जहाँ पानी का दोष है उसमें भारत भी हमारा छूता नहीं रहा है। भारत में 6.70 मिलियन हेक्टेयर जमीन लवणीय और क्षारीय है और अगर इस आंकड़े की बात करते हैं तो 3.70 मिलियन हेक्टेयर जमीन भारत में क्षार से प्रभावित है। ये बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है हमारे लिए। किसानों के पास जमीन है लेकिन उसमें कुछ उगा नहीं सकते हैं और 2.97 मिलियन हेक्टेयर लवणीय है जहां पर लूण की मात्रा अधिक है। हम बहुत ही खुशकिस्मत है कि हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे देश की सरकार ने, वैज्ञानिकों ने कर्मठता के साथ कार्य किया है और हमारे को जौ और गेहूं की अच्छी किस्में दी हैं ताकि हम इन जमीनों में अच्छा उत्पादन लेके अपनी आजीविका अर्जित कर सकते हैं। KRL 210 का बीज उत्पादन हमने कर रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी का बीज हमने लगा रखा है। आए साल हमारे पास 4-5 एकड़ KRL 210 283 रहती है। हम पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं कि प्रथम सिंचाई आपने 210 और 283 में कैसी करनी है। अगर आपका पानी खारा है, जहाँ आपकी जमीन में शोरे की मात्रा अधिक है, जहाँ सेम की समस्या है, जमीन पानी नहीं पीती है, ये भी समस्या है, तो ऐसी स्थितियों में हमारे पास KRL 210 283 जबरदस्त किस्में हैं जिनसे हम उम्मीद से अधिक उत्पादन ले सकते हैं। केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अभिन्न अंग है, वहां से ये रिलीज की गई है। मैं KRL 210 के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ। हल्की सिंचाई होना अनिवार्य है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ऊपर वाले खेत में हमने पानी भर दिया है, उसके सारा पानी हम निकाल रहे हैं। ये जिस खेत में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ थोड़ा निचला खेत है, साथ में ड्रेनेज है, गंदे पानी की ड्रेनेज है, उसमें पानी झाड़ दिया जाएगा। हालांकि जमीन हमारी अच्छी है, उपजाऊ जमीन है, लेकिन जिन किसान भाइयों की जमीन में सेम की मात्रा है, खेत पानी कम पीता है, वहां पर आपने बहुत हल्की सिंचाई करनी है, दिन की बारी में सिंचाई करनी है। ऊंचे वाले खेत में पहले सिंचाई करनी है ताकि उसकी पानी की निकासी निकालकर अगले खेत में की जा सके। किसान भाई यहाँ ध्यान दें कि ये जो कई बार किसान भाइयों के ये भी दोष रहते हैं कि प्रथम पानी लगाने के बाद जो हमारी गेहूं है वो पीली पड़ जाती है और सूख जाती है। अक्सर ये देखा गया है, लवणीय, क्षारीय, कल्लर, बंजर सेम वाली जमीनों में समस्या आती है। हालांकि वहां पर कई बार बिजाई के समय जर्मिनेशन भी नहीं आ पाता है। तो किसान भाइयों, KRL 210 का हम बीज उत्पादन कर रहे हैं और मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हल्की सिंचाई करना अनिवार्य है। आपने, अगर आप गेहूं पीला ना पड़े, उसके लिए आपने बजाय सिंचाई के तुरंत बाद आपने चौथे दिन यूरिया देना प्रारंभ कर देना है। हल्का हल्का स्प्रे भी आपने देना है। वो पानी लगने के 1 हफ्ते के बाद 3 बैग आपने यूरिया देने हैं। 3 बैग आपने 15-16 दिन में समाप्त कर देनी है डोज। और हल्का हल्का स्प्रे आपने मैग्नीशियम 1 किलो, मैग्नीज 1 किलो, चिलेटेड जिंक 150 ग्राम और 1 किलो यूरिया का घोल बना लेना है।
और बूम स्प्रेयर के माध्यम से या ट्रैक्टर वाले स्प्रे के माध्यम से 150-200 लीटर पानी में आपने अच्छी तरह से स्प्रे करना है, ताकि जो अगर उसमें पीलापन आ गया है, दाब आ गई है, तो उसको सही किया जा सके। जितना उतना आपका बेसल डोज यूरिया काम नहीं करेगा, जितना आपका फोलियर स्प्रे काम करेगा। आपका उत्पादन लागत भी कम आएगी, आपकी फसल की ऊपर से बढ़वार ज़्यादा होगी, जितने पत्ते अधिक होंगे, जब ज़मीन लगभग पत्ते गेहूँ अपनी ज़मीन को कवर कर जाए, तब आपने स्प्रे देना प्रारंभ कर देना है, ताकि उसमें पत्तों की मात्रा अधिक हो जाए। तो किसान भाई ये आपने ध्यान रखना है, केरल 200-283 में हल्की सिंचाई अगर पानी खा रहा है, कोशिश करें आप, अगर नहर का पानी है तो मिक्स करके पानी लगाएं, खारा पानी से परहेज जरूर करें। अगर आप अच्छा नहर का पानी है उससे सिंचाई कर रहे हैं तो बहुत बढ़िया है। केरल 200-283 आपको 25 क्विंटल का आसानी से उत्पादन वहां पर दे देगी, अगर बीज अब जमीन आपकी हल्की है। जो किसान भाई 10-12 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं, वो भी केरल 210-283 से 18 क्विंटल तक का उत्पादन ले सकते हैं। जो किसान भाई 18 क्विंटल उत्पादन ले रहे हैं, बहुत सारे किसान भाइयों के फोन आते हैं कि जब पैचेस में गेहूं हमारा मर जाता है, पैचेस में गेहूं मर जाता है, और इसके बाद जब पैचेस में जो गेहूं मरता है किसान भाइयों, तो उसमें केरल 210-283 जो सी है, वो अपना 25 क्विंटल का क्षमता जो है उसका, वो उत्पादन देने में अपनी सार्थकता सिद्ध कर देती है। तो केरल 210-283 के पैकेज ऑफ प्रैक्टिस की मैंने चर्चा करी है। आपने 3 स्प्रे जरूर देने हैं जो मैंने बताए हैं, मैग्नीशियम, जिंक, चिलेटेड जिंक और यूरिया के। आपने स्प्रे नहीं छोड़ने हैं किसान भाइयों। सिंचाई चाहे आप एक कम कर सकते हैं, लेकिन आपने सिंचाई स्प्रे देते रहना है। ये स्प्रे हमारे रामबाण से कम नहीं है, केरल 210-283 में गजब की फटाव करते हैं और हमारे को अधिक उत्पादन देने में सहायक सिद्ध होते हैं। इसी के साथ मैं वार्ता को विराम देता हूं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।